हेलो एवरीवन, मैं केपी यादव, आप सबका वेलकम है। चलिए हम लोग जैसे टेंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टेंस में पढ़ रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, उसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा नंबर का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा नंबर का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर का टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज पूरा प्रेजेंट का पार्ट हमको क्या करना है, खत्म करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में सिखा रहे थे, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से ही हम लोग का आगे काम है, इसलिए स्ट्रक्चर हम लोग को हम बता रहे थे आपको। मतलब सिंपल प्रेजेंट का क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार उसका निगेटिव क्या बनाया था, सब्जेक्ट प्लस डू या टच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बनाए थे डू या टच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार हम लोग बनाए थे इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू या टच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आइए तो उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बात करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस में लगाएंगे वर्ब का चौथा रूप। आपको हम बता दिए थे वर्ब का चौथा रूप यानी कि V1 में क्या करेंगे, ing लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे अदर वर्ड, उसके बाद क्या करेंगे अदर वर्ड लगा देंगे, ठीक ना। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ए फॉर अफर्मेटिव। सेकंड नंबर का बात करें इसकी का निगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस में क्या करेंगे नॉट लगा देंगे। इसके बाद इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे। इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जब नॉट लगा देंगे उसके बाद लगाएंगे वर्ब का कौन रूप, चौथा रूप। उसके बाद क्या देंगे अदर वर्ड, उसके बाद क्या देंगे अदर वर्ड प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ये क्या आ जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, देखिए नॉट लगा दिए, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। यही अपना क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा नंबर का बात करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, रखिए इसको इज आर एम प्लस में क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस में क्या करेंगे वर्ब का चौथा रूप प्लस में क्या करेंगे अदर वर्ड प्लस में क्या करेंगे अदर वर्ड प्लस में क्या देंगे अंतिम में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, फिर देंगे सब्जेक्ट, देन क्या करेंगे वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, फिर क्या करेंगे अदर वर्ड देंगे, फिर क्या देंगे क्वेश्चन मार्क देंगे। ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, अपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। किसका होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब चौथा नंबर का जैसे बात करते हैं हम, चौथा नंबर कौन नंबर का, फोर्थ नंबर का बात करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी का निगेटिव बनाना है, सबसे पहले लगाएंगे इज आर एम प्लस का सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट लगा, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या देंगे वर्ब का चौथा रूप प्लस में क्या देंगे अदर वर्ड प्लस में क्या देंगे अदर वर्ड प्लस में क्या देंगे क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोगेटिव इसलिए देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव में कैसा है निगेटिव है, इंट्रोगेटिव में कैसा है निगेटिव है। देखिए इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, ये है इज आर एम सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या कर देना शिफ्ट, नॉट को शिफ्ट कर देना। तो इंट्रोगेटिव में ये क्या बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा। और आपको पता है टेंस है कंटिन्यूअस, का टेंस कंटिन्यूअस जब भी रहे तो हमेशा वर्ब बिफोर का चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे, वर्ब का। तो कौन रूप लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, तो हम बताए थे वर्ब क्या V1 में, अगर V1 में ing जोड़ देंगे तो वही वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। यानी कि गो में अगर ing लगा देंगे बन जाएगा गोइंग, गो V1 है, V4 क्या बन जाएगा गोइंग, ईट का ईटिंग बन जाएगा, प्ले का प्लेइंग बन जाएगा, लाफ का लाफिंग बन जाएगा। इस टाइप से प्ले का क्या बन जाएगा प्लेइंग बन जाएगा, टीच का टीचिंग बन जाएगा, रीड का रीडिंग बन जाएगा। यही आपका V4 है। और ing फॉर्म का ही हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, क्या मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं किसका, V4 का। उम्मीद है इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल है, पॉजिटिव आप याद रखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर को, उससे आप सारे को क्या करते हैं फॉर्म कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के बाद क्या नोट लगा देंगे निगेटिव हो जाएगा, सब कुछ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस का V4 प्लस का क्या अदर वर्ड आ जाएगा प्लस का क्वेश्चन मार्क। इसी में निगेटिव करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट,
सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। आइए एक और लिख देते हैं आपको, ये भी आसान है। और कभी WH वर्ड से आ जाए, लिखेंगे WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे कि दोनों को चिपका दीजिए, दोनों को चिपका दीजिए, उसके पहले WH वर्ड लगा दीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो लगाएंगे WH वर्ड के बाद लिखेंगे द इज आर एम, प्लस का लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो लगा देंगे नॉट, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। प्लस का क्या देंगे, वर्ब का चौथा रूप, प्लस का क्या देंगे, अदर वर्ड, प्लस का क्या देंगे, अदर वर्ड, प्लस क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये भी क्या है, WH वर्ड का स्ट्रक्चर है, WH वर्ड वाला। तो इस पांचों स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है टेंस अगर आप अच्छा से मजबूत करना चाहते हैं तो। आइए एक बात और आपको बता देते हैं, जैसे हम लोग बताए थे आई वी यू दे के साथ V1 लगाते थे, यानी कि डू लगाए थे सिंपल प्रेजेंट, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग कहाँ इच लगाएंगे, कहाँ आर लगाएंगे, कहाँ एम लगाएंगे, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो चलिए, जब जैसे आई आएगा तो आई के साथ एम लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई के साथ क्या है, फिक्स है। आई का शादी किससे करवाएंगे, एम से करवाएंगे। आई का शादी किससे करवाएंगे, एम से करवाएंगे, फिक्स है। आई के लिए कौन आया धरती पर, एम आया है। आई के लिए कौन आया है, एम आया है। आई एम जो है ना, आई के अलावा इसको कहीं मन नहीं लगता है, आई के अलावा क्या है, आई के अलावा कभी भी एम नहीं आ सकता। आइए, अगर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा यू, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू वी दे और प्लुरल सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा। आई वी यू दे, अगर ये सारा आई वी दे यू दे आई वी सॉरी यू वी यू दे प्लुरल सब्जेक्ट आ जाएगा, जिसके साथ लगाएंगे आर, क्या लगा देंगे, बोलो भाई, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। यू वी दे और प्लुरल सब्जेक्ट होता है मोर देन वन, यानी कि बॉय हुआ सिंगुलर, बॉयज हो गया प्लुरल, तो बॉयज के साथ क्या लगाएंगे, तो आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बॉयज के साथ आर लगाएंगे। उसी प्रकार आप याद रखेंगे, अगर आपके सब्जेक्ट बन जाएगा ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये लगा देंगे आपका क्या, इज लगा देंगे। बोलिए इतना क्लियर है। आई के साथ एम लगाएंगे, वी यू दे प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगा देंगे, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो लगा देंगे इज लगा देंगे। इतना बात आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ एग्जांपल को देखते हैं, जैसे रोहन इज गोइंग टू पटना। देखिए रोहन सिंगुलर है, रोहन क्या है, सिंगुलर है। रोहन जब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ बोले थे इज लगाते हैं, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, तो रोहन के साथ इज लगाए, रोहन के साथ क्या लगाए हैं, इज लगाए हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस V4। देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का कौन फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, बिल्कुल सही है। टू पटना, यू है, यू के साथ आर लगाते हैं, तो यू के साथ आर लगा दिए, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद प्लेइंग V4 है, V4 बिल्कुल सही है। और फुटबॉल है, ही इज नॉट, देखिए ही के साथ लगा दिए, इज लगा दिए के साथ, और क्या लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, निगेटिव है तो उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगा दिया। और मार्केट, आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है जिसको आर को पहले रखे हैं, और इसी दे के अनुसार क्या आया, आर आया, इसी दे के अनुसार क्या आया, आर आया। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, उसके बाद लगा दिए V4, उसके बाद लगा दिए V4, फिर लगा इंग्लिश है। देखिए यही दे के अनुसार क्या आया, आर आया, इसमें निगेटिव घुसा है तो यहाँ पर नोट लगा दिए। आर दे नॉट रीडिंग इंग्लिश, आर दे नॉट रीडिंग इंग्लिश कर दिए। देखिए V4 आया, तो आप याद रखेंगे कंटिन्यूअस मतलब V4, कंटिन्यूअस मतलब V4, कंटिन्यूअस मतलब V4। और इज आर एम जब भी आएगा, इज आर एम जब भी आएगा, इज आर एम जब भी आएगा तो क्या होगा, उसका V4 होगा। इज आर एम जब भी आएगा उसके बाद क्या आएगा, V4 आएगा। इज आर एम जब भी आएगा V4 आएगा, याद रख लीजिएगा, इज आर एम प्लस V4, इज आर एम प्लस V4, इज आर एम प्लस V4, इज आर एम प्लस V4। इतना जोर दे रहे हैं बात पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और मूव करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस क्या है, बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH वर्ड, सबका 5-5 स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। इसका अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, बोलिए, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, हैज या हैव, क्या लगाएंगे, हैज या हैव। उसके बाद वर्ब का कौन रूप, वर्ब का कौन रूप, तीसरा रूप, वर्ब का कौन रूप, थर्ड रूप लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। निगेटिव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है ये हैज हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड।
इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव, हैज या हैव प्लस क्या सब्जेक्ट प्लस का V3 प्लस का क्या देंगे अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे आगे करेंगे हैज या हैव, इसी सब्जेक्ट अनुसार यहाँ या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देंगे वर्ब का कौन रूप तीसरा रूप प्लस के क्या देंगे अदर वर्ड देंगे यानी कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में हैज या हैव देंगे, क्या देंगे हैज या हैव देंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्या देंगे नोट लगा देंगे, क्या लगा देंगे नोट लगा देंगे। क्या सब फॉर्मा सेम है, सब चीज सारा कुछ सेम है। जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए सेम उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज हो रहा है और वर्ब का रूप चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ी स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, नहीं ना। वहां भी हम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट लगाए थे, यहाँ भी हैज या हैव प्लस नोट लगाए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्या करेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। WH वर्ड में इन दोनों को चिपका देंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में निगेटिव बनाएंगे तो इसके बीच क्या करेंगे नोट लगा देंगे, वही एक ही हम लिख दिया है। WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस का सब्जेक्ट, उसके बाद नोट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, प्लस का वर्ब का कौन रूप आएगा तीसरा रूप और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा ना। और याद रखिएगा जिस प्रकार हम देखे थे आई के साथ एम लगता था, ही के साथ ई लगा, यू वी दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगा था आर लगा था। उसी प्रकार आपको बहुत बढ़िया से याद रखना पड़ेगा इसको, इसी पर काम होगा। आई वी यू दे, आई वी यू दे, बोलिए आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हैव, क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे। और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, बोलिए ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे तो हैज लगाएंगे, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे तो हैज लगाएंगे, आप याद रखिएगा इतना। और जैसे बोले थे कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं वर्ब का चौथा रूप V4, परफेक्ट मतलब होता है V3, परफेक्ट मतलब क्या होता है V3, परफेक्ट में क्या यूज करेंगे V3, याद रखिएगा। जैसे हैज या हैव जैसे आ जाएगा हैज या हैव, इसी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा बहुत सारा। हैज या हैव जैसे आएगा तो उसके बाद लगाएंगे वर्ब का कौन रूप लगाएंगे, बोलो बोलो तीसरा रूप, बोलो बोलो बोलो। अगर हैज या हैव आ जाएगा तो वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे तीसरा रूप, वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे तीसरा रूप लगाएंगे, वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे तीसरा रूप लगाएंगे। उम्मीद है इतना समझ गए, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर से काम आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए तो चौथा नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिखेंगे सभी आदमी कॉपी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए पहला नंबर का भी लिखते हैं ना अफर्मेटिव लिखते हैं, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर डबल वर्ड का। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं हैज या हैव, प्लस में लगाते हैं बीन, याद रखिए क्या लगाते हैं बीन लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस लगाते हैं V4, कंटिन्यूअस मतलब V4 लगाते हैं V4, प्लस में अदर वर्ड, प्लस में क्या देंगे अदर वर्ड, प्लस में फोर या सिंस, या तो रहेगा फोर या तो रहेगा सिंस, फोर या सिंस प्लस का क्या रहेगा टाइम, फोर या सिंस प्लस टाइम, यही इसका क्या है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए क्या सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे या तो हैज या तो है, या तो हैज या तो है। अगर आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे है, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे बीन, क्या लगाएंगे बीन मैंडेटरी, और वर्ब का कैसा रूप लगाएंगे चौथा रूप लगाएंगे। उसके बाद देंगे अदर वर्ड, और याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम दिया रहेगा, टाइम रहेगा, टाइम में क्या या तो लगेगा फोर या तो लगेगा सिंस, कब लगता है फोर कब लगता है सिंस, सारा हम बताएंगे आगे आपको, आप ध्यान से भी सुनिए। तो लगाएंगे या तो फोर या तो सिंस प्लस टाइम, अंत में क्या रहा फोर या सिंस प्लस टाइम। अगर देख लिए अगर आप फोर या सिंस प्लस टाइम किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में अगर फोर या सिंस प्लस टाइम देख लिए आप समझ जाइएगा इसका कहाँ है टेंस का जड़ कहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 फॉलो करेंगे हम। फोर या सिंस जैसे ना होते, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ,
आप लोग 10 वर्षों से पूर्णिया में रह रहे हैं, आप लोग 10 वर्षों से पूर्णिया में, 10 वर्षों से ये क्या है, टाइमिंग है ना, सुबह से, सोमवार से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, बचपन से, ये सारा क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड किसी में मिलेगा तो आप बता दीजिएगा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका अंतिम में क्या लगाएंगे, फोर या सिंस प्लस टाइम, फोर या सिंस प्लस टाइम, फोर या सिंस प्लस टाइम। अगर आपको बोलिए, अगर आपको फोर या सिंस प्लस टाइम, अरे गुनगुनाइए अपने मन में, फोर या सिंस प्लस टाइम रहेगा, अगर आपके वाक्य में फोर या सिंस प्लस टाइम आ गया, फोर या सिंस प्लस टाइम आ गया, क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इसका भी निगेटिव बनाते हैं। आइए इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या है, उसके बाद लगाएंगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट, उसके बाद क्या लगा देंगे, बी, उसके बाद क्या लगा देंगे, बी, उसके बाद क्या देंगे, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा, सब कुछ सेम ना। आप लिखिए तो सही, कम से कम आप लिखिए, कम से कम लिखिए, 12th के एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचा है, समझ ना, लिखिए, क्योंकि इतना बेसिक से उठा रहे हैं, मतलब जो जीरो लेवल से जा रहे हैं, निगेटिव में घुस के आए हैं जीरो लेवल से, इससे नीचे थोड़ी हो सकता है, इतना तो कितना रूल निकल जाते पढ़ा के, नहीं आता, इसलिए हम बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस में यही आएगा, फोर या सिंस प्लस में टाइम। आप परिवर्तन कहाँ, हमारे चेंज कहाँ किए, नॉट लगा दिए सिर्फ ना, निगेटिव में कहाँ नॉट लगता, कहीं इसको दिमाग में बैठाओ ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, जैसे हैज या हैव के बाद नॉट लगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तीसरा नंबर का बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो बोले थे ना हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, हेल्पिंग वर्ब को रखिए आगे, हैज या प्लस का देंगे ना सब्जेक्ट, प्लस का क्या देते हैं, बीन देते हैं, प्लस का वर्ब का कौन रूप है बोलो, चौथा रूप, प्लस में क्या देंगे, अदर वर्ड, प्लस में क्या देंगे, फोर या सिंस, प्लस में क्या लगाएंगे, टाइम। अब बताइए इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क देंगे कि नहीं देंगे, यस सर देंगे सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। देखिए ये हो गया हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, ये हो गया आपका क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाएंगे तो बनाइए, हैज या है प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का बीन प्लस का बी फोर, कोई दिक्कत, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस का अदर वर्ड, छाप दीजिए सब, खाली आपको ध्यान रखना कहाँ नॉट लगता है, कब क्या होता है, तो यहाँ पर नोट लगाया है, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट में, तो इसमें भी हैजंट या हैवंट कर दीजिए, प्लस फोर या सिंस, प्लस का क्या है, टाइम, प्लस का क्या देंगे, टाइम देंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है सर। आइए डब्ल्यूएच वर्ड में क्या करेंगे, कुछ करते हैं क्या, यही दोनों को चिपका देते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, नोट रहेगा तो इसके बाद नोट लगता है, नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, देखिए ना हैज या प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो हटा देंगे, इसलिए ब्रैकेट में दे दिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं। उसके बाद क्या देंगे, बीन देंगे, प्लस का क्या देंगे, बिफोर देंगे, प्लस का क्या देंगे, अदर वर्ड देंगे, प्लस का वही फोर या सिंस, प्लस में क्या हो जाएगा, टाइम, खत्म, बात तो वही आ गया। फिर अगर आपका सब्जेक्ट बनेगा आई वी यू दे, प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लुरल सब्जेक्ट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आई, ये सब के साथ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, इसके साथ लगाएंगे हैव बीन, क्या लगा देंगे, हैव बीन। अगर आपका रहेगा ही, अगर रहेगा सी, अगर रहेगा इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर लगा देंगे क्या, हैज बीन लगा, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, हैज बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, इसको याद रखना, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, याद रखिए। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या बोले थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर, इज आर एम प्लस बिफोर, इज आर एम प्लस बिफोर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अभी बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, इसी का सारा है। तो आप लोग का काम क्या है,
ये कितना स्ट्रक्चर हो गया, 5 चौका 20, एक में 5 हो गया ना, 5 इंटू 4 कितना हो जाता है 20। 20 स्ट्रक्चर को बार बार लिखिए, तब तक लिखते रहिए जब तक आपको ये अपने मन से आप सारा छाप ना दे, अपने मन से अपने माइंड से टोटल लिख ना दे जब तक, तब तक आप लिखते रहिए इसको, जब तक ना हो, क्योंकि यही आपका बेस है। ये अगर नहीं सीख पाते हैं आप सही से स्ट्रक्चर इसको फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे आपको कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आपको बता दे जानकारी के लिए, मेरा जो पीडीएफ है ना उसमें 1000 क्वेश्चन लगभग होगा आपका 10th का, 1000 क्वेश्चन उतना बनाएंगे तो आप मतलब आपका दिमाग पूरा पूरा एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो आइए आइए आगे और जानते हैं। आइए कंसेप्ट समझिए, यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेगा। कंसेप्ट कंसेप्ट समझिए। पहला बताए, अगर सिंपल प्रेजेंट आता है V1 या V2 लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाएंगे V1 या V2 लगाएंगे। उसके अगर कहीं आपको डू या डज दिख जाए, याद रखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। अभी जो इसी क्वेश्चन उड़ाएंगे, अभी देखिए धुआं धुआं हो जाएगा। डू या डज दिखा तो डू या डज के बाद हमेशा लगाएंगे कौन सी V1, डू या डज के बाद क्या लगाएंगे, अगर डू या डज आ गया, आपको क्या आ गया डू या डज आ गया, अगर डू या डज कहीं आ गया, क्या गया डू या डज आ गया तो उसके बाद लगाएंगे V1। याद रखिए इसको, समझ के डू या डज आया तो V1, डू या डज आया तो V1। चलिए दूसरा बात आपको बताते हैं, अगर आपको कहीं भी इज आर एम दिख जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ना है कि इज आर एम दिख जाए तो उसके बाद याद यूज कौन वर्ब का करेंगे, वर्ब का चौथा रूप बिफोर लगेगा। अगर आपको इज आर एम दिख जाए तो वर्ब का कौन रूप लगाएंगे, चौथा रूप लगाएंगे। तीसरा नंबर का बात करते हैं, अगर आपको कहीं हैज या हैव दिख जाए, हैज या हैव दिख जाए, हैज या हैव दिख जाए, लगाएंगे वर्ब का कौन रूप, तीसरा रूप लगाएंगे। वर्ब का कौन रूप लगाएंगे, तीसरा रूप। अगर कहीं आपको हैज या हैव दिख जाए, क्या लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। चौथा नंबर में लगाते हैं, अगर आपको हैज या हैव दिखे प्लस का बीन दिखे, और आपको ये कहीं भी दिख जाता है या प्लस बीन, उसके बाद लगाएंगे वर्ब का चौथा, वर्ब का कौन रूप लगाएंगे, चौथा रूप। या आप दिमाग लगाइएगा, अगर कहीं भी फोर या सिंस, क्या दिखे फोर या सिंस दिख जाए, प्लस का दिख जाए टाइम, अंतिम में फोर या सिंस प्लस टाइम दिख जाए, इसका मतलब समझ जाएंगे इसमें यूज कौन होगा, वर्ब का कौन वर्ब यूज होगा, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस का क्या होगा बीन, प्लस का क्या देंगे वर्ब का चौथा रूप देंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। और एक दो बात और बताते हैं आपको, अगर कहीं प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आ जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का कौन रूप लेंगे, चौथा रूप। वर्ब का कौन सा रूप लेंगे, चौथा रूप। ये 6 कंसेप्ट आपको बताए ना, ये से बहुत सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ढेर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी जैसे एग्जांपल में लेंगे हम, मतलब डू या डज आ गया तो V1 देंगे, डू या डज आ गया तो V1 देंगे, इज आर एम आ गया तो V4 देंगे, इज आर एम आ गया तो V4 देंगे, हैज हैव आ गया तो V3, हैज या हैव। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आई हैव डैश, या लिखते हैं गो टू पटना, टू पटना। बताइए तो हैज या हैव आ गया सर, हैज या हैव आ गया, देंगे वर्ब का कौन रूप, तीसरा रूप। यही गो का क्या देंगे, तीसरा, गो का तीसरा क्या लगा देंगे, यहाँ पर गॉन निशान है, आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू पटना। इसे एक और एग्जांपल लिख देते हैं, आपको यहीं पर लिख देते हैं। आइए क्या एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे टेंस में करेंगे नहीं, थोड़ा सा आई हैव बीन प्ले देते हैं, क्या देते हैं प्ले, प्ले सिंस मंडे। आप पकड़िए फोर या सिंस प्लस टाइम है, देखिए तो फोर या सिंस प्लस टाइम, तो हम समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा। हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, हैज या हैव प्लस बीन है, बिफोर लगाएंगे, प्ले का बिफोर क्या करेंगे, प्लेइंग कर देंगे, इसका आंसर क्या कर देंगे, प्लेइंग। उम्मीद है कितना आप लोग समझ गए, तो आप ये पांचों याद रखिएगा। डू या डज के बाद V1, डू या डज के बाद V1, इज आर एम के बाद V4, इज आर एम के बाद V4, हैज या हैव के बाद V3, हैज या हैव के बाद, अरे बोलो, हैज या हैव के बाद V3, हैज या हैव के बाद V3, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, हैज या हैव के बाद क्या देंगे बीन प्लस बिफोर, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। फोर या सिंस प्लस टाइम दिखा क्या लगाएंगे, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर। अगर हैज या हैव प्लस बीन रहेगा तो क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। अगर प्रीपोजिशन कहीं आ जाए, इन, एट, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद लगाएंगे बिफोर, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाएंगे, B4 लगाएंगे। अगर कहीं प्रीपोजिशन आ गया तो क्या लगाएंगे, B4 लगाएंगे, प्रीपोजिशन आ गया तो क्या लगाएंगे, B4 लगाएंगे। पहला बोलो, फिर से बोलो, डू या डज के बाद V1, डू या डज के बाद V1, डू या डज के बाद V1,
इजारम के बाद V4, इजारम के बाद V4, इजारम के बाद V4। उसके बाद बताइए कौन सी करते हैं, ये हैज हैव के बाद V3, हैज हैव के बाद V3, हैज या हैव प्लस बीन के बाद V4, हैज या हैव प्लस बीन के बाद V4, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद V4, प्रीपोजिशन के बाद V4। उसके बाद आप देखिए सिंपल प्रेजेंट में किसका इसका इस्तेमाल करते हैं, या तो V1 का या तो V5 का। सिंपल प्रेजेंट में किसका, या तो V1 या तो V5, या तो V1 या तो V5। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी कंटिन्यूअस जब भी आएगा, जब भी कंटिन्यूअस सुनेंगे तो हम मेरे दिल और जान में क्या आएगा, V4 आएगा। कंटिन्यूअस मतलब V4, कंटिन्यूअस मतलब V4, कंटिन्यूअस मतलब V4, चाहे वो प्रेजेंट रहे, चाहे पास्ट रहे, चाहे फ्यूचर रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परफेक्ट मतलब V3, परफेक्ट मतलब V3, परफेक्ट मतलब V3, प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3, पास्ट परफेक्ट में भी V3 और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3। उसी प्रकार कंटिन्यूअस में क्या आएगा V4, कंटिन्यूअस में क्या आएगा V4, वही बता रहे थे। सिंपल प्रेजेंट में V1, सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4, प्रेजेंट परफेक्ट में V3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4। इतना उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, आशा नहीं पूरा विश्वास हमको, इतना आप लोग को हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे। जो भी क्लास कर रहे हैं, 4-5 आदमी जो देख रहे हैं, तो वास्ट टाइम पता चल जाता है। तो आप क्या करेंगे वहां से, मतलब जो ना एक बार जरूर नोट करेंगे कॉपी, और थोड़ा सा कंटिन्यू रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका कंप्लीट चैप्टर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा वैसे वैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए तत्पर रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, देखते हैं आगे, ठीक ना। तो ये सारे आप पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। कल हम लोग कर लेंगे सिंपल पास्ट के बारे में, सॉरी पास्ट टेंस के बारे में, सारा स्ट्रक्चर हमको जानना है, सिर्फ और कुछ नहीं जानना है। कहाँ लगता है, कौन भाग, क्या क्या लगता है, नहीं लगता है, ये सारे बात को हमको समझनी है बहुत ही बारीकी ढंग से। पास्ट टेंस को हम लोग पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पकड़ लेंगे किसको, फ्यूचर टेंस को, फिर हम लोग किसको पकड़ लेंगे, फ्यूचर टेंस में भी चले जाएंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद क्या चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई योगदान होता नहीं है, तो सिंपल पास्ट कल पढ़ लेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके नेक्स्ट डे पढ़ ले, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ लेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। इतना जब अपने लोग को कर लेंगे तब अपने लोग आ जाएंगे टेंस के रूल पे, और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनेगा, यहाँ से भी आप क्वेश्चन बहुत ही उड़ा देंगे पकड़ के, ठीक ना। क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जितना पूछा हुआ सारा हम सॉल्व कर देंगे। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक को पलटना तक नहीं है, आप मेरे से टेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद जहाँ का क्वेश्चन बनता है वहाँ का बनाइए, मतलब कहीं ना आप फंसेंगे, ठीक ना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा है, धन्यवाद आपसे, ठीक, धन्यवाद।